अगर तुम एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते हो, अगर तुम एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते हो, तो कोशिश करो कि अच्छा रबर बन के किसी के गम मिटा दो। जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल आज तक स्टडी में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। साथियों, यूपी बोर्ड में मैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को फिजिक्स में मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं साथियों। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, बिना देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, क्लास 12th के लिए मैं न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूं साथियों, आंकिक प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, टॉपिक साथियों चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है साथियों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है साथियों। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है साथियों। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर एक माइक्रो कूलाम आवेश आ जाए। तो साथियों यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछ रहा है साथियों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साथियों ये आपसे पूछ रहा है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर NE। ठीक है साथियों, पढ़ा होगा। ठीक है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। तो साथियों Q अपॉन E हो जाएगा, ये गलती से 6 लिख गया है साथियों। ठीक है, Q अपॉन E हो जाएगा। ठीक है, तो E बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है साथियों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये सब आपको पता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर जो Q की वैल्यू है, Q क्या बोल रहा है? Q बोल रहा है एक माइक्रो कूलाम। देखिए एक माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁻6। तो ये आपका होगा Q बराबर। ठीक है, कूलाम है साथियों, कूलाम। ठीक है, कूलाम। ठीक है, आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे साथियों, ना कि 16 लिखेंगे। ठीक है, 6 लिखेंगे क्योंकि 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको भी 1 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे। ठीक है, और देखिए ई की वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो साथियों देखिए हम क्या करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा? एक जीरो आएगा या फिर 10 बोल सकते हो। ठीक है साथियों, क्योंकि पॉइंट हटाए तो एक, और ये आपका एक डिजिट है तो एक जीरो हो गया। राइट साइड में जितने डिजिट उतने ही जीरो, आपको पता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए क्या होगा, 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, अपॉन क्या हो जाएगा साथियों? 16 हो जाएगा, और गुणे 10⁻⁻6, और ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 कर देगा, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम 10 का भाग 6 में करें तो देखिए साथियों यहाँ साइड में करते हैं। 10 का भाग 16 का भाग 10 में करेंगे तो भाग लगाए, 0 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया, 16 6 होता है 96। ठीक है साथियों, तो 10 में 6 गया 4, 9 में 9 के 0 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 16 2 हो जाएगा साथियों 32, 10 में 2 गया 8 आएगा, 3 में 3 गया 0 पॉइंट लगाए 0, 16 5 कितना हो जाएगा साथियों? 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथियों ये क्या हो गया आपका, जब इसका माइनस किया तो 0.625 आया। ठीक है साथियों, इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा? 19 में अगर हम -6 करते हैं साथियों तो 13 आएगा। कितना आएगा? क्योंकि 13 6 19 होता है, 13 आ जाएगा। ठीक है, अगर साथियों अगर ये पॉइंट हम इधर करते हैं, मान लिया 6.25 करते हैं साथियों, तो 10 टू पावर 13 में -1 होगा। आप ध्यान रखिएगा, जब भी दशमलव लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेगा तो निगेटिव बढ़ेगा, और राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर आपका क्या हो गया? 6.25 इंटू 10 टू पावर 12 आपका, यही आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो n की वैल्यू आएगी वो आपका, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप सभी लोगों को समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों क्या है।
क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। देखिए, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर n की वैल्यू दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहुल्य में है। कैसे बाहुल्य में है? चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको इतना दिया हुआ है। तो साथियों आप उसी फॉर्मूले से करेंगे। Q बराबर आपके पास क्या होता है साथियों? Ne, जिसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ पर n की जो वैल्यू दिया है वो 4000 इलेक्ट्रॉन दिया है साथियों, 4000 इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक, इलेक्ट्रॉन। और साथियों यहाँ पर देखिए आप E की वैल्यू ये दिया हुआ है। तो चलिए Q की वैल्यू पूछ रहा है, कुल आवेश। तो देखिए साथियों Q बराबर n की वैल्यू कितनी है? 4000 है, ठीक है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखिए क्या दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या हो जाएगा? 16 4 जा 64 हो जाएगा, 6.4 गुणे 10⁻⁻19 है साथियों। इस साथियों 3 जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10⁻3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साथियों 6.4 इंटू ये साथियों देखिए 6.4, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 और ये +3 हो जाएगा साथियों। क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होती है? गुणे में ऐड हो जाता है। तो साथियों यहाँ से क्या आ गया? 6.4 गुणे 10⁻⁻16, -19 + 3 -16, ये आपका क्या आ जाएगा साथियों? कूलाम हो जाएगा, ठीक है, कूलाम हो जाएगा। और इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, उसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी, ठीक है साथियों। आपको आंसर क्लियर हो चुका है। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए कुल आवेश पूछा था, तो आवेश कितना आ गया? 6.4 गुणे 10⁻⁻16 कूलाम, और उसकी प्रकृति कैसी हो गई? ऋणात्मक। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? साथियों अगले क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसकी रीडिंग करेंगे साथियों। देखिए एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो वैल्यू मुझे मिला है, Q की वैल्यू मिला है 2.4 गुणे 10⁻18 कूलाम मिला है साथियों, ठीक है, धनात्मक मिला है, ठीक है, आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? तो चलिए साथियों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये जो E है वो Q के नीचे आ जाएगा बटे में, ठीक है। देखिए बार बार E की जगह मुझसे 6 लिख जा रहा है साथियों, E हमें बनाना है E, ठीक है। तो Q की वैल्यू आपको क्या दिया है? 2.4 गुणे 10⁻⁻18 दिया है साथियों। और E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, देखिए एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, तो इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो 24/16 ही रहेगा, ठीक है साथियों। और 10⁻⁻18 है और ये -19 ऊपर जाएगा तो ये +19 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है साथियों? ये देखिए माइनस है, ठीक है, ये आपका माइनस है, ठीक, -18 है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 16 का भाग हम 24 में देंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा? 16 कम 16 साथियों, कितनी बार जा रहा है? एक बार में जा रहा है, क्योंकि 16 तो नहीं 32 होता है, तो 16 कम 16, 16 8 24, तो 8 बचा साथियों। 16 24 में 16 कट गया तो 8 बचा, पॉइंट लगाया तो 8 में एक 0 दे दिया, 80, 16 80, और 10 की पावर क्या बचा साथियों? 1 बचा, -18 + 19, 10 की पावर 1। तो यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, जब 10 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 150, और एक अंक के बाद दशमलव, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी साथियों, 15 इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है साथियों।
समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? देखिए यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखिए साथियों क्वेश्चन, ये जो चैप्टर में पेज नंबर आपका जो 8 था उसमें 3 ही क्वेश्चन थे। अब पेज नंबर 18 से शुरू कर रहे हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों। कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। ठीक है, हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? देखिए शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो साथियों माध्यम का परावैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता वायु निर्वात की विद्युतशीलता, ये होता है साथियों। तो देखिए साथियों यहाँ पर परावैद्युतांक आपको 81 दे रखा है। कितना दे रखा है साथियों? 81 दे रखा है। अब देखिए माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता जो होती है वो आपकी निरपेक्ष विद्युतशीलता आपसे पूछा गया है, ये साथियों एफ साइलेंट होता है। क्या होता है? एफ साइलेंट। ठीक है, और देखिए साथियों वायु निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो एफ साइलेंट नॉट होती है, एफ साइलेंट नॉट होती है। और एफ साइलेंट नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों इसको हम लोग करते हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालना है साथियों, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। एफ साइलेंट का 1 में गुणा करेंगे तो एफ साइलेंट आएगा, और 81 गुणे एफ साइलेंट नॉट का मान रख देंगे तुरंत। एफ साइलेंट नॉट का मान क्या है साथियों? 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ठीक है साथियों, और एक बात और देखें, जब 81 गुणे 8.85 का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 716.85 आ जाएगा साथियों। क्योंकि साथियों अगर हम गुणा करके आपको दिखाएंगे तो साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में ठीक नहीं लगेगा, इसलिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 81 गुणे 8.85 को गुणा करेंगे तो 716.85 आएगा और गुणे 10 की पावर -12 रहेगा। साथियों अगर ये दो दशमलव आप राइट से लेफ्ट की ओर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो 7.16। ठीक है साथियों, और 85 गुणे 10 की पावर -12 + 2 हो गया। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिए साथियों 7 ये देखिए 5 को छोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और इस 9 को छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 बन जाएगा, और गुणे 10 की पावर -10 आएगा। -12 + 2 -10 हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा, जो आपकी जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगा साथियों? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा साथियों। यही आपका क्या होगा साथियों? राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आप सभी लोगों को? साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। जो प्रतिकर्षण बल हो वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये मैंने फिगर बनाया है। ठीक है, दो आपके यहाँ पर दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ठीक है, यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। देखिए +Q1 +Q2 और ये आपका R आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो ध्यान रखिएगा 1.67 × 10⁻27 kg होता है। ठीक है, पर वो यहाँ से बोला क्या गया है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान का जो भार है वो देखिए दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के बराबर हो। प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो तो W बराबर प्रोटॉन के भार इंटू आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण G बराबर क्या होता है? स्मॉल g बराबर होता है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ इतना? तो चलिए यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए साथियों ये इसकी वैल्यू दिया है 1.67 × 10⁻27। ठीक है साथियों, और जब हम इंटू G 9.8 से जब हम गुणा करेंगे साथियों, तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब आप 1.67 का 9.8 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16.366 आ जाएगा। ठीक है साथियों, 16.366 आ जाएगा।
और इंटू 10⁻⁻27 हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब एक बात और ध्यान रखिएगा साथियों कि अगर जैसे ही आप इसको राइट से लेफ्ट ले जाओगे, मतलब 1.6 और आप 1.6366 इंटू 10⁻⁻27, तो इसमें +1 जुड़ जाएगा क्योंकि राइट से लेफ्ट की ओर गया है। ठीक है साथियों, क्लियर हो रहा है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 1.6। साथियों ये 6 को छोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 को छोड़ेंगे तो 3, ये 4 बन जाएगा, और इंटू 10 क्या हो जाएगा साथियों -26 हो जाएगा। ठीक है, ये W के बराबर आ गया साथियों। ठीक है, और यही जो है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। मतलब जो F बराबर आएगा साथियों वो इसके इस भार के बराबर हो जाएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻26, और ये आपका साथियों क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब साथियों कूलाम का जो नियम है वो देखिए वो क्या है। F बराबर 1/4πε0। ठीक है साथियों, इंटू Q1 Q2 अपॉन R², ये है साथियों। ठीक है, तो यहां पर जो साथियों यहां पर देखिएगा ये जो यहां पर Q1 बराबर Q2 के होगा, और ये किसके बराबर हो जाएंगे Q के, और इसका मान जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है साथियों, ये आपको पता है। अब यहां पर देखिए साथियों सारी चीजें पता है। F पता है आपको, इसका मान होता है 9 × 10⁹ और ये भी पता चल गया है। तो साथियों चलिए इसमें पुटअप करके सॉल्व करेंगे। तो F का मान क्या है साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻26 है साथियों। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। ठीक है साथियों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंटू Q1 Q2 का मान एक ही होगा, तो Q1 इंटू Q2 तो इसकी पावर 2 कर दे तो बात बन जाए, क्योंकि Q1 का भी मान यही, Q2 का भी मान यही है, तो गुणे में है तो हम क्या कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसकी पावर ऐसे 2 लगा देंगे। ठीक है साथियों, और बटे में क्या है आपका R² है। ठीक है, एक काम करिए इसके नीचे 1 मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो साथियों आप ध्यान दीजिएगा, आप बड़े हो चुके हैं, R का गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो इस वैल्यू में गुणा होगा, बाकी बराबर में यही बचेगा, तो R² का इधर गुणा होगा साथियों। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी जगह पर चला जाएगा और ये इसकी जगह पर आ जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो मेरे को यही रिजल्ट देगा 9 × 10⁹ और देखिए 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, मतलब 2.56 गुणे, और पावर -19 है तो पावर क्या हो जाएगा -38, 19 दूनी 38। ठीक है साथियों, और यहाँ पर देखिए ये वैल्यू नीचे आ जाएगा 1.64 और इंटू 10⁻⁻26। ठीक है साथियों, 10⁻⁻26 ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या होगा देखिएगा। देखिए 2.56 का गुणा करते हैं, देखिए 9 छक्का, देखिए आप ध्यान से देखिए, इसको मैं बताता हूं कैसे करना है आपको। देखिए पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, 2.56 का गुणा 9 से करते हैं तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, हासिल 5, 9 × 45, 5 50, हासिल 5 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 5 23। ठीक है साथियों, किसका किसका मल्टीप्लीकेशन किया, 2.56 का 9 से गुणा किया, तो लास्ट से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे हम, और 1.64 है। ठीक है साथियों, और गुणे, मेरी बात ध्यान से देखिएगा। अच्छा -38 में अगर -38 + 9, ये समझ लीजिए साथियों, माइनस, देखिए पावर सेम है ना, तो इसको आपस में कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहीं पे -38 + 9 तो ये आपका 29 आ जाएगा। 10 की पावर कितना आ गया, -29 आ गया, 10 की पावर -29 आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। 29 और 9 28 होता है। ठीक है, -29 आ जाएगा, और ये -26 उधर जाएगा तो +26 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुआ साथियों। अब आगे चलते हैं तो क्या होगा मेरे पास, देखिए तो साथियों आप ये क्या देख रहे हो, इसके भी लास्ट में 2 अंक के बाद दशमलव, इसके भी लास्ट के अंक के बाद 2 दशमलव, तो दशमलव हटा दिया। जब 2304 में 164 का जब आप भाग करेंगे, 2304 में जब 164 का भाग करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 14.0
048 क्या मिलेगा साथियों? जब 2304 में 164 का जब भाग करेंगे तो 14.048 मिलेगा, 14.048 मिलेगा और इंटू 10⁻³ मिलेगा, -29 + 26 तो 26 3 29 होता, -3 मिलेगा। ये साथियों किसके बराबर चल रहा है? आर स्क्वायर के बराबर चल रहा है। आप सभी लोग देख रहे हैं। तो साथियों मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा नहीं मिल रहा है, तो ऊपर लेके चलते हैं साथियों। तो आर बराबर हम क्या करेंगे साथियों? अंडर रूट लगा देंगे। किसमें? इसमें लगेगा अंडर रूट 14.048 में। ठीक है साथियों, 14.048 और गुणे 10⁻³ और जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे साथियों तो आपका क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.11852 ये आपका आ जाएगा। तो आर बराबर साथियों क्या हो जाएगा? 0.11। देखिए 2 को छोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को छोड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा, 8 क्या बन जाएगा? 9 और यही आपका आंसर आ जाएगा मीटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 3rd को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd को रीडिंग करते हैं साथियों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन वायु में परस्पर कितनी दूरी पर स्थित हो जिससे उनके बीच आकर्षण बल का वैल्यू दिया गया है 6 × 10⁻11 न्यूटन हो। तो साथियों यहाँ पर फॉर्मूला यही लगेगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए दूरी की बात किया है तो दूरी आपकी आर निकलेगी, त्रिज्या। ठीक है, तो अल्फा कण के लिए ध्यान रखिए Q1 3.2 × 10⁻19 कूलाम लेना है साथियों, और पी कण के लिए Q2 बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम लेना है। तो चलिए साथियों इस क्वेश्चन को दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है आप सभी लोगों को। तो ध्यान दीजिए साथियों, देखिए यहाँ पे F की वैल्यू ये नोट करेंगे। देखिए साथियों F की जगह पे लिखेंगे 6 गुणे साथियों 10⁻11। ठीक है, बराबर 1/4πε0 का मान होता है साथियों 9 × 10⁻9 होता है। और साथियों Q1 का मान देखिए क्या है, लिख लेंगे 3.2 × 10⁻19 है। ठीक है साथियों, और Q2 का मान जो है साथियों 1.6 × 10⁻19 है। और साथियों बटे में क्या है? बटे में आपका आर स्क्वायर है। तो एक काम कीजिए साथियों, इसके नीचे 1 मानिए। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों तो आर स्क्वायर का गुणा इधर होगा और ये जो है वो बटे में आएगा, तो मतलब ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो साथियों आप लोग देखिएगा आर स्क्वायर बराबर 9 × 10⁻9 गुणे 3.2। देखिए 3.2 ना करिए साथियों, इसका फटाक से गुणा कर लीजिए। देखिए कैसे होगा, मैं बताता हूं आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर होगा। 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 और 3 51। साथियों एक अंक और एक अंक मिलकर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और 10⁻38 हो जाएगा साथियों। क्यों? 19 19 38 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है साथियों, इतना ध्यान है, इसका गुणा कर दिया है। और साथियों ये देखिए आपका ये नीचे आने वाला है वैल्यू, क्या? 6 × 10⁻11, ये नीचे आने वाला है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे करोगे क्वेश्चन को। देखिए इसको वैल्यू को काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 कटा, 1 बचा 11, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 1 बचा, 2 12, 2 छंग 12। तो ये साथियों 2 दशमलव कितना आ गया? 5 6 आ गया। अब देखिए साथियों इसको काट सकते, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये काट दिया साथियों। तो आर स्क्वायर बराबर साथियों देखिए क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे, 3 6 18, ठीक है, और 25 75 और साथियों क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा, 7.68 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब इसके बाद 7.68 जैसा ही होगा साथियों, यहाँ पर देखिए 3 6 18 और 25 75 और 76 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ ना साथियों? तो देखिए माइनस क्या है? 38 है, ये +9 है, तो साथियों कितना हो जाएगा? 10⁻−29 हो जाएगा। बोलिए साथियों होगा या नहीं होगा? क्योंकि -38 में जब हम +9 करेंगे, ठीक है, -38 में +9 करेंगे तो -29 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर है। और साथियों -11 उधर जाएगा तो +11 बन जाएगा। ठीक है साथियों, इतना क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? तो देखें यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर देखिएगा 7.68 गुणे
10 की पावर कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। 9 में 1 गया 8, 2 में 1 गया 1। इतना समझ में आया साथियों। अब देखिए ये दशमलव क्या करेंगे साथियों, ये हटा देंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पर आएगा तो ये आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट खिसकेगा, क्योंकि हमें दशमलव नहीं दिखाना है साथियों। तो ये 768 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 10 की पावर -18 में -2 कर देंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, आर को रोकेंगे, स्क्वायर को इधर साथियों रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, रूट चढ़ाएंगे तो 768, ठीक है साथियों। और गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, -20। तो देखिए 768 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा साथियों, 3 दशमलव के 3 अंक तक निकालेंगे तो 27.712 आएगा, ठीक है साथियों। और 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ये आपका आ जाएगा, ठीक है साथियों। इतना समझ में आया। 768 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे दशमलव के 3 अंक तक तो 27.712 आएगा, ठीक है। तो एक काम करिए, दशमलव इधर कर दीजिए, तब साथियों क्या हो जाएगा, 2.77। तो साथियों आप 3 अंक तक 2.77 रहने दीजिए, ये 1 2 छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 10 की पावर -10 में +1 करें, क्योंकि राइट से लेफ्ट गए हैं, तो साथियों कितना आ जाएगा, 2.77 गुणे 10 की पावर -9 मीटर आ जाएगा, ठीक है साथियों। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को। और ये क्या आ गया, आर बराबर दूरी आ गई, ठीक है साथियों। क्या आ गई, दूरी आ गया है। इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं साथियों, ठीक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए साथियों क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे हम। दो आवेशित वस्तुएं ए व बी एक दूसरे से 0.03 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक दूसरे को, देखिए यहाँ पर एक दूसरे को 8.0 10 की पावर -6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। यदि वस्तु ए को 0.03 मीटर और अधिक दूर विस्थापित कर दिया जाए तो उनके बीच बल कितना हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले Q1 Q2 निकालना है, उसके बाद आपका निकल जाएगा कि उनके बीच कितना बल जाए, तो उनके बीच बल कितना हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। F का मान देखिए 8.0 है, तो 8.0 का मतलब 8 ही होता है, तो 8 गुणे 10 की पावर -6 आपके पास साथियों। और यहाँ पर देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, ठीक है साथियों। और Q1 Q2 का तो मान निकालना है, तो इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। R की वैल्यू पता है आपको 0.03, इसका स्क्वायर करेंगे साथियों, ठीक है। तो इसके नीचे साथियों हम 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में गुणा करेंगे तो साथियों यही रिजल्ट देगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे Q1 Q2, ठीक है साथियों। और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 गुणे 10 की पावर -6 ये ऐसे ही रहेगा। और साथियों यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। और साथियों कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 2 2 4 अंक के बाद। तो साथियों हम 3 जीरो क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है साथियों। देखिए इसको अच्छे से मैं राइट कर दे रहा हूँ, इनटू कितना हो जाएगा 0.0009, ये चीज हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये चीज क्लियर हो रहा है। अब देखिए Q1 Q2 को साथियों यहाँ पर रोकेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10 की पावर -6 और गुणे 9। अब ये साथियों इधर जाएंगे तो 10 की पावर क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। अगर हम ये पॉइंट इधर लाए 9 के इधर तो 10 की पावर -4 बन जाए, क्योंकि 4 डिजिट लेफ्ट से राइट जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर देखिए बटे में क्या आने वाला है साथियों, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए 9 गुणे 10 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है साथियों। जिससे आपका 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा साथियों। और एक बात आप ध्यान रखिए साथियों, Q1 Q2 बराबर, देखिए यहाँ पर 8 गुणे 10 की पावर -6 और -4, तो 10 की पावर कितना बनेगा साथियों, -10 बन जाएगा। कितना बनेगा, -10 बन जाएगा। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, 10 की पावर -6 है साथियों, कितना है, 10 की पावर -6 और यहाँ से 10 की पावर -4 मिला तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। और साथियों ये +9 ऊपर जाएगा तो -9 बना देगा। तो साथियों क्या हो गया, 8 गुणे 10 की पावर
19 हो गया। ठीक है साथियों, ये चीज हो गया Q1 Q2 का मान हो गया। अब साथियों यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, F आपको क्या निकालना है, तो उनके बीच बल कितना हो जाएगा, तो F निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, अब साथियों इससे पहले एक चीज और बताना चाहते हैं, क्योंकि इसने बोला है यदि वस्तु को 0.03 मीटर और अधिक दूर विस्थापित कर दिया जाए, मतलब पहले ये तो था ही 0.03 और इतना ही और अधिक दूर विस्थापित किया गया है, तो इसका मतलब है साथियों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि R डैश बराबर हो जाएगा 0.03 और प्लस 0.03, तो ये आपका हो जाएगा 0.06। ठीक है मीटर, ये साथियों ये दूरी आ गई जब 0.03 मीटर और अधिक विस्थापित किया गया। ठीक है, आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर देखिए आपका क्या हुआ, Q1 Q2 का मान दिया गया 8 गुणे 10 की पावर -19 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, R का जब स्क्वायर करेंगे 0.06 का जब स्क्वायर करेंगे साथियों, तो देखिए क्या होने वाला है, देखिए 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक है साथियों, गुणे 8 और गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, तो यहां पर देखिए साथियों जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, पर दशमलव कितने अंक के बाद जाएगा, 4 अंक के बाद, तो 2 जीरो और 0.0। तो साथियों और आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या होगा, 9×8 = 72 हो जाएगा साथियों, 72 हो जाएगा और गुणे 10 की पावर -19 प्लस 9 करेंगे तो -10 मिलेगा। ठीक है साथियों, अब देखिए जब ये दशमलव 36 के इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, इतना समझ में आया। तो इसी के बाद आंसर देख लीजिए, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, तो साथियों 2 गुणे 10 की पावर -6 आ जाएगा। क्यों, -6 ऊपर जाएगा +6, सॉरी -4 ऊपर जाएगा +4 और -10 + 4 क्या होता है, -6 होता है। और यही आपका बल का जो यूनिट आ जाएगा साथियों, वो न्यूटन आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल शानदार तरीकों से समझ में आया आप सभी लोगों को। तो साथियों मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए हैं और अच्छे से आप लोगों ने ढंग से समझा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। साथियों मैं एक लास्ट लाइन बोल देता हूं, जो मैंने शुरू में बोला था आप सभी लोगों को, वही मैं बोल देता हूं साथियों। अगर तुम एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते हो, अगर तुम एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते हो, तो कोशिश करो कि अच्छा रबर बनके किसी के गम मिटा दो। साथियों इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।